Hello everyone, welcome to my class. Dear student, I am Anjana. Today I am going to explain the next stanza of poem झांसी की रानी in this video. So let's get started. बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई के आह्वान पर 1857 में सभी के मन में स्वतंत्रता की लहर उठ गई थी और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने जंग छेड़ दी थी। और हमने यह भी जाना कि रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और निशानेबाजी का भी शौक था और उनका विवाह झांसी के राजा श्री गंगाधर राव से हुआ। तो आइए अब हम कविता में आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस पद में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि रानी के आने से महल में चारों तरफ आनंद का वातावरण था। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली छाई हुई थी और तभी अचानक समय के परिवर्तन में दुख रूपी एक काली घटा छा गई, अर्थात दुख का वातावरण छा गया। तो ऐसा क्या हुआ, आगे की पंक्तियों में जानते हैं। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। कि जो हाथ तीर चलाना जानते थे उन हाथों में ज़्यादा दिन तक चूड़ियाँ सुशोभित नहीं रह पाईं, क्योंकि रानी विधवा हो गई और ईश्वर को भी रानी की इस स्थिति पर दया नहीं आई, अर्थात उनके पति के असमय मृत्यु के बाद रानी बहुत दुखी हो गई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और जब राजा जी की मृत्यु हुई थी तो उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तब रानी अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि झांसी को संभालने के लिए वह बिल्कुल अकेली रह गई थी और कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं था। यह कहानी हमने हर हर महादेव की जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से सुनी थी कि जो पुरुषों के भांति लड़ने वाली रानी थी वह झांसी वाली रानी थी। कविता की अगली पंक्तियां हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहो जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा यह अवसर पाया। कि जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, दीप बुझा, अर्थात राजा की मृत्यु के उपरांत तब डलहौजी मन में प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राज्य को हड़पने के लिए बड़ा अच्छा अवसर जाना और तभी उसने तुरंत फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। और तुरंत उसने झांसी के दुर्ग पर अपना झंडा फहराने के लिए अपनी फौजों को भेज दिया और जिस झांसी को वो लावारिस समझ रहा था उसका वारिस बनकर वह झांसी पर अपना राज्य, अपना अधिकार करने के लिए आ गया। तब अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तब रानी ने अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से
उस वीरान हुई झांसी को देखा और बुंदेलखंड में हर हर महादेव का जय घोष करने वाले लोगों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि रणभूमि में पुरुषों की तरह लड़ने वाली रानी झांसी वाली रानी थी। आगे की पंक्तियां हैं। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इन पंक्तियों में उन सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था, जो कि निम्न हैं: दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। अर्थात ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा था जहां बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार न जमाया हो, और सभी राज्य अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित थे। सभी की यही कहानी थी। यह कहानी हमने बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि बुंदेलखंड के हर हर महादेव के जय घोष करने वाले लोगों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि युद्ध भूमि के मैदान में जो पुरुषों की तरह लड़ने वाली रानी थी वह झांसी वाली रानी थी। कविता की आगे की पंक्तियां देखते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का वर्णन करते हुए कहा है कि झांसी के युद्ध के मैदान में जब सभी वीर खड़े थे तो उन वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई एक पुरुष की भांति उन सभी के बीच में युद्ध भूमि में खड़ी थी और अपने वीरता का परिचय दे रही थी। अब आगे है, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। तभी वहां युद्ध भूमि में लेफ्टिनेंट वाकर अंग्रेजों की तरफ से अपने जवानों अर्थात सैनिकों के साथ युद्ध करने आया। तब रानी ने अपनी तलवार निकाली और अपनी वीरता शौर्य का परिचय उस तलवार द्वारा दिया। उन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ और रानी ने अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर रणचंडी की तरह वाकर पर प्रहार किया। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से रानी के प्रहार से वाकर बुरी तरह घायल होकर युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। उसे एक रानी के शौर्य एवं बल वीरता पर आश्चर्य हो रहा था। और बच्चों, बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि युद्ध भूमि में पुरुषों की भांति लड़ने वाली रानी वह झांसी वाली रानी थी। कविता की अगली पंक्तियां हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी, कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि वाकर के साथ युद्ध के बाद रानी को विजय प्राप्त हुई, क्योंकि वाकर युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। लेकिन तभी विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। और इस बार जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी और
युद्ध भूमि में रानी के सामने खड़ा हुआ, जबकि उसने एक बार पहले भी रानी के साथ युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। तब दूसरी तरफ कान्हा और मंदिरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो दूसरी तरफ रानी के साथ उनकी सखियां कान्हा और मंदिरा भी युद्ध के मैदान में उतर गई थीं। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थीं और युद्ध भूमि में चारों तरफ तबाही मचा दी थी। लेकिन तभी पर पीछे यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, लेकिन तभी पीछे से जनरल ह्यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया और यही रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से यही कहानी सुनी थी कि युद्ध भूमि में पुरुषों की तरह लड़ने वाली रानी केवल झांसी वाली ही रानी थी। आइए बच्चों, अब कविता की अंतिम पंक्तियां देखते हैं। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज कि वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में रानी की दिव्यता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। कि रानी की इस युद्ध में मृत्यु हो चुकी है, अर्थात रानी अब परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज जैसी चमक छाई हुई थी और जिस चमक की वह सच्ची अधिकारी भी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। इन पंक्तियों में कवियत्री कहती हैं कि अभी रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 23 साल थी जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई और इतनी छोटी सी ही उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। उनको जो भी सीख सिखानी थी, जो भी रास्ता दिखाना था, वो हमें दिखाकर अब इस दुनिया से विदा हो चुकी हैं। अर्थात कैसी सीख? स्वतंत्रता की सीख, क्रांति की सीख। क्रांति की चिंगारी का बीज सही मायनों में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जय घोष करने वालों के मुख से हमने यही कहानी सुन रखी थी कि युद्ध भूमि में पुरुषों की भांति युद्ध करने वाली रानी, अपने वीरता का प्रदर्शन करने वाली रानी केवल झांसी वाली रानी ही थी। अतः बच्चों, आप इस कविता के माध्यम से समझ गए होंगे कि सन 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम का जो केंद्र था वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से शुरू हुआ। इसी कारण इस संग्राम को इतिहास में बहुत महत्व दिया जाता है। और आपसे मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से झांसी की रानी कविता का भावार्थ भी अच्छी तरीके से जाने होंगे। धन्यवाद।